कि आज मैं काल रात्रि माँ तुम्हारे लिए ये संदेश लेकर आया हूँ है, इसलिए इसे ध्यान से सुनना मेरे बच्चे। कर दो कि मेरे बच्चे तुम्हारे जीवन में जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जो भी इस समय तुम्हारे जीवन में बुरा चल रहा है वह सब अच्छे में परिवर्तित हो जाएगा कि अब तुम नए जीवन के लिए तैयार हो जाओ। जो तुम्हारे इस जीवन से जो तुम जी रहे हो कई गुना बेहतर होगा। कि मेरे बच्चे तो हमेशा चिंतित ही रहते हो और यही सोचते हो ये जीवन इतने दुख देता है, परंतु मेरे बच्चे जीवन का अर्थ तो सुख और दुख दोनों ही है। कि यदि तुम सुख में यह चीज नहीं सोचते तो दुख में क्यों सोच रहे हो। संगीत हमारे दुखों के कारण हम स्वर होते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं वही हमें सुख लोग प्रदान करते हैं, इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। कि जो मैं तुम्हें हर बार बोलती रहती हूँ, कर दो कि तुम हमेशा लोगों के व्यवहार से भी दुखी रहते हो, लेकिन मेरे बच्चे ये तुम गलत कर रहे हो। तुम्हें दूसरों के लिए इतना नहीं सोचना चाहिए, दूसरे जो भी कर रही हैं संगीत तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जिसकी जितनी सोच है वह उतने ही कार्य करता है। कि यदि कोई तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। कि बस ये समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब मैं तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस ये सोच लोग के दो जैसा करेगा वैसा भरेगा है। मैं तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो मेरे बच्चे। दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। मेरे विरोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं देख सकती है मैं। संगीत तुम्हें तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ। मैं तुम्हें इतने नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती है, इसलिए मेरे बच्चे अपनी माता की बातों को मान लिया करो। फोन संगीत की ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हो, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं हुआ है, परंतु यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। कर दो मैं तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे ये तुम्हें क्या हो गया है। तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रही हो। कि इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है पहले हो चुका है तो वह भी नहीं देख पा रहे हो, और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। हूँ मैं तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं। मेरे बच्चे जो तुमने सुख का भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो, और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। संगीत मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। कर दो कि यह तुम्हारा जीवन है किसी और का नहीं, तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो है। इसलिए तुम बुरी चीजों के बारे में मत सोचो। मेरे बच्चे तो मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है, और मैं वही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहती। संगीत हंसी शक्तियाँ मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं, कर दो है और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना है कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़
सकती है। और सुनाओ कि चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, पर मेरे आगे ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो कि अब मैं तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसे साथी की आवश्यकता है। कर दो कि जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। संगीत व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में, या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी, जिसके साथ तो इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे कि अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियाँ मिलेंगे। कि मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यहाँ मैं जानती हूँ। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती है। हाँ, बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मैं कि मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। कर दो कि मैं कालरात्रि अवश्य हूँ, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करती हूँ। मुझे अपने बच्चों से हमेशा सिर्फ प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है। मेरे बच्चे यहाँ मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, यदि तुमने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें ये संदेश भेज रही हूँ मेरे बच्चे। इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी मिलने वाली है। तुम्हारे सहन की हद हो चुकी है। संगीत अब मेरे बच्चे, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तुम जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए अपने दिल को थमकर इस खुशखबरी को सुनना और आज जो मैं ज्ञात करने वाली हूँ उसे भी जानना। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो। संगीत क्या दिखाई देता है? लाउडली क्राइंग। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक कर देखने पर स्वयं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई देगा जो तुम आंखों पर देख नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे संगीत, तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा और शांत मन से विचार करो, तुम्हें ऐसा सबसे अलग विचार आएगा। तुम दिन भर में भी उसे विचार को महसूस नहीं कर पाते हो मेरे बच्चे की जिस खुशी को तुम पूरे संसार में ढूंढ रही हो, बल्कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए संसार में भांति रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जिस खुशी को पूरे संसार में ढूंढ रहे हो वहाँ इस क्षण तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हें स्वयं पहचानना होगा, तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या कारण है इस धरती पर आने का। मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस धरती पर किसी भी एक को तुम्हारे लिए बुरा भी कर रहा है तो तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि बस ये समझ लिया करो कि उनकी सोच ही उतनी है जितना वह तुम्हारे लिए सोच रहे हैं। अब मैं तुम्हें इस प्रकार के नकारात्मक सोच से दूर ही रहना चाहिए। बस ये सोच लो कि दो जैसा करेगा वैसा भरेगा है। मैं तुम्हें दूसरों के प्रति इतनी सोचने की आवश्यकता नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो मेरे बच्चे। दूसरों की बातों से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे।
रहोगे। मेरे विरोध के आगे किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं देख सकती है मैं। संगीत, तुम्हें तुम्हारे इस चंचल मन में नकारात्मक सोच को कैसे देख सकती हूँ मैं तुम्हें इतने नकारात्मक सोच से दूर रखना चाहती है, इसलिए मेरे बच्चे अपनी माता की बातों को मान लिया करो। फोन। संगीत की ऐसे दुखी रहने से और नकारात्मक सोचने के कारण ही तुम जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही हो और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम खुद ही अपने हाथों से कर रहे हो। मैंने तो तुम्हें अनेकों मार्ग दिखाए हैं परंतु यदि तुम इन चीजों में फंस कर रहोगे तो फिर तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। नकारात्मकता ने तुम्हारे दिल और दिमाग पर पर्दा डाल दिया है। तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। कर दो, मैं तुम्हें सही गलत उचित अनुचित कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे बच्चे। ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग अच्छे कार्यों में करो। इन बुरी चीजों को सोचकर तुम केवल अपने भविष्य का विनाश कर रही हो कि इन चीजों के कारण जो भी तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है पहले हो चुका है तो वह भी नहीं देख पा रहे हो। और यदि तुम ऐसे ही रहे तो तुम कुछ भी सही या गलत दोनों ही प्रकार की चीजों को नहीं देख पाओगे। ओ मैं तुम्हें केवल और केवल अपने दुख ही नजर आ रहे हैं मेरे बच्चे। जो तुमने सुख का भोगा है वह तुम शायद भूल चुके हो और यह केवल तुम्हारे इस नकारात्मक सोच के कारण है। संगीत, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही जो तुम दूसरों की चीजें भी खुद ही सोचने लगते हो। दूसरे लोगों की बातों को सोचकर अपने जीवन पर प्रभाव मत डालो। कर दो कि यह तुम्हारा जीवन है किसी और का नहीं, तो तुम किसी और की बातों में आकर इस पर गलत प्रभाव क्यों डाल रहे हो है। इसलिए तुम बुरी चीजों के बारे में मत सोचो मेरे बच्चे। तो मेरी जब भक्ति करते हो तो तुम्हें शांति का अनुभव होता है और मैं वही अनुभव तुम्हारे लिए देखना चाहती। संगीत, हंसी शक्ति, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारी रक्षा करता रहा है और आगे भी रक्षा करता रहेगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन के सभी कार्य आज तक पूर्ण हुए हैं, कर दो है और आगे भी पूरे होंगे। तुम बस केवल अपनी माता के विश्वास को अटल रखना है कि जब तक तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है कि इस दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और सुनाओ कि चाहे वह ताकत कितनी भी बुरी हो या बुरे लोग तुम्हारा बुरा करना चाहे, पर मेरे आगे ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और यही तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम अब बुरा सोचना बंद कर दो। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रही हूँ जो कि अब मैं तुम्हें प्रेम करेगा और तुम्हारा अकेलापन दूर कर देगा। अब तुम एक साथ ही सारी खुशियों का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं देख सकती। मैं जानती हूँ तुम्हें ऐसे साथ ही की आवश्यकता है। कर दो कि जो तुम्हें इन चीजों से बाहर लेकर आए। तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ऐसे लोगों से अवश्य मिलवाऊंगी जो तुम्हारे जीवन को बदलने में तुम्हारी सहायता करेंगे। संगीत, व्यक्ति किसी दोस्त के रूप में, तुम्हारे प्रेम के रूप में या फिर तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य के रूप में मैं भेजूंगी जिसके साथ तो इन सारे दुखों से बाहर आ सकोगे कि अब तुम्हारे जीवन से बुराई हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और उसके साथ ही तुम्हारे बुरे दिनों का अंत भी नजदीक है। अब तुम केवल उस राह पर चलोगे जिस राह पर तुम्हें अच्छाई और खुशियाँ मिलेंगे। कि मैं तुम्हारी माता मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ यहाँ मैं जानती हूँ। मैं तभी नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी बुरा हो। मैं तुम्हें इस कदर चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मैं इस पूरी दुनिया की बुराई से भी अकेले लड़ सकती है। हाँ, बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ पर हमेशा विश्वास रखो और जैसे तुम मुझसे प्रेम करते हो वैसे ही करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम की भूखी हूँ। मैं कि मुझे तुमसे प्रेम के अतिरिक्त
अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। तुम मुझे पूरे दिन में कुछ समय के लिए मरण भी कर लोगे, वह भी मेरे लिए बहुत है। कर दो कि मैं काल रात्रि अवश्य हूँ, लेकिन मेरे अंदर तुम्हारे उज्जवल भविष्य को बदलने की शक्ति है। मैं केवल बुराई का नाश करती हूँ। मुझे अपने बच्चों से हमेशा सिर्फ प्रेम रहा है और आगे भी रहेगा। मेरे बच्चे ही मेरी जिंदगी है, मेरे बच्चे यहाँ मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, यदि तुमने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक नहीं सुना और ध्यान नहीं दिया तो तुम्हें मेरे अत्यधिक क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें ये संदेश भेज रही हूँ। प्रशंसा मेरे बच्चे, इसलिए जो आज बताने वाली हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना, क्योंकि इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे बच्चे, एक खुशखबरी मिलने वाली है, तुम्हारे सहन की हद हो चुकी है। संगीत। अब मेरे बच्चे, खुशखबरी इतनी बड़ी है कि तुम जानकर हैरान और आश्चर्यचकित हो जाओगे, इसलिए अपने दिल को थमकर इस खुशखबरी को सुनना और आज जो मैं ज्ञात करने वाली हूँ उसे भी जानना। मेरे बच्चे, तुम अपने हृदय के अंदर झांक कर देखो। संगीत। क्या दिखाई देता है? मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करके अपने हृदय में झांक कर देखने पर स्वयं तुम्हें कुछ हिस्सा दिखाई देगा जो तुम आंखों पर देख नहीं पाओगे। कहने का अर्थ यह है कि जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे संगीत, तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे करके शांत होने लगेगा और शांत मन से विचार करो, तुम्हें ऐसा सबसे अलग विचार आएगा, तुम दिन भर में भी उसे विचार को महसूस नहीं कर पाते हो। मेरे बच्चे की जिस खुशी को तुम पूरे संसार में ढूंढ रही हूँ, बल्कि वह तुम्हारे हृदय के अंदर है। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपनी नाभि में होते हुए संसार में भांति रहती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी जिस खुशी को पूरे संसार में ढूंढ रहे हो वहां इस क्षण तुम्हें दिखाई देगी। तुम्हें स्वयं पहचानना होगा, तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम इस धरती पर क्यों आए हो, क्या कारण है इस धरती पर आने का। मेरे बच्चे, इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम इस धरती पर किसी भी एक उद्देश्य के लिए यहाँ भेजे गए हो और वहाँ उद्देश्य तुम्हें ज्ञात नहीं है। संगीत। वह मैं तुम्हें बताती हूँ, इस संसार में तुम्हें सुख भोग कर और दूसरों को सुख पहुँचने के लिए, खुशियाँ बिखरने के लिए इस धरती पर जन्म लिया है। मेरे बच्चे, भले ही तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करे, तुम दूसरों को खुशी देने की कोशिश करो। संगीत। इस धरती पर जिस कारण आए हो उसे कार्य को पूरा करो, क्योंकि किए हुए कर्म से तुम अपने शुभ समय को आकर्षित करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारी माता अब जा रही है और तुम्हें अगला संदेश देने जल्दी आएगी। तब तक तो मेरी कही हुई बातों का पालन करके आप अपने जीवन को और भी अच्छा करो। मैं तुम्हारी रक्षा सदैव करूंगी। अपना ध्यान रखना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा कल्याण हूँ। मेरे बच्चे ने कि मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना है, कर दो।